राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान बोले अमित शाह, बंगाल चुनाव में वंदे मातरम पर चर्चा को जोड़ना गलत। वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत हमेशा रहेगी। अमित शाह बोले, गुलामी के उस दौर में वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम आज़ादी की लड़ाई का नारा बना। अमित शाह बोले, ये देश का टुकड़ा नहीं, हमारी माँ है। लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती का स्वरूप है भारत माता। चर्चा के दौरान अमित शाह बोले, वंदे मातरम में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की सिद्धांत है। भारत के पुनर्जागरण का मंच है वंदे मातरम। चर्चा के दौरान अमित शाह का बड़ा बयान, बोले कि नेहरू ने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। वंदे मातरम के टुकड़े हुए देश बढ़ गया। कांग्रेस तुष्टीकरण ना करती तो देश नहीं बढ़ता। अमित शाह बोले, वंदे मातरम के 100 साल पर इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया। वंदे मातरम बोलने वालों को जेल भेजा गया। अमित शाह बोले, वंदे मातरम को बार बार प्रणाम करना चाहिए। बीजेपी का हर सदस्य वंदे मातरम का सम्मान करता है। अमित शाह के संबोधन के दौरान राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा। अमित शाह के नेहरू और इंदिरा गांधी वाले बयान के वक्त कांग्रेसी सांसदों ने हंगामा किया। सपा के सांसद इकरा हसन ने वंदे मातरम को लेकर सरकार को घेरा। कहा कि भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़ने की कोशिश। वंदे मातरम को लेकर मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान। कहा कि वंदे मातरम मुस्लिमों की धार्मिक आस्था के खिलाफ है। मुस्लिम केवल करता है अल्लाह की इबादत। मदनी बोले, वतन से प्रेम करना, उसकी पूजा करना अलग है। वंदे मातरम में देश की तुलना मां दुर्गा से की गई है। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन। 17 शहरों में पुलिस चला रही है वेरिफिकेशन ड्राइव। अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है। मेरठ में 6500 संदिग्ध लोगों की पहचान की गई है। मेरठ में 500 लोगों की क्षमता वाला डिटेंशन सेंटर बनेगा। इंडिगो एयरलाइंस पर सरकार का बड़ा एक्शन। इंडिगो की फ्लाइट्स पर 5% की कटौती। इंडिगो के विंटर शेड्यूल में कटौती की गई है। इंडिगो का संकट आज 8वें दिन भी जारी। बेंगलुरु और हैदराबाद से आज लगभग 180 उड़ानें रद्द हुई। मुंबई के शिवाजी एयरपोर्ट पर आज भी हालात सामान्य नहीं। सुबह 11 बजे तक इंडिगो की आने वाली 14 और जाने वाली 17 फ्लाइट कैंसिल की गई। संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में पहुंचते पीएम मोदी को किया गया सम्मानित। एनडीए के सांसदों ने पीएम को माला पहनाकर किया सम्मानित। एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोले, पीएम मोदी ने आम लोगों की जिंदगी को आसान और आरामदायक बनाने के लिए काम करने पर जोर दिया है। एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद अनुराग ठाकुर बोले, बैठक में पीएम ने जनता के लिए किए गए कामों का जिक्र किया है। सुधार के कामों को लगातार जारी रखने को कहा गया है। एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद कंगना रनावत का बयान, पीएम के निर्देश पर हमें बजट सेशन के लिए काम दिया गया। संसद भवन में टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन। रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के पोस्टर लेकर प्रदर्शन। सोनिया गांधी को राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से नोटिस दिया गया। बिना नागरिकता के वोट करने का आरोप लगा है। कोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। सोनिया पर 1980 में ही वोटर बनने का आरोप। 30 अप्रैल 1983 को नागरिकता हासिल की थी। ममता बनर्जी का केंद्र पर बड़ा आरोप। कहा कि केंद्र ने कई विकास योजनाओं के लिए धनराशि रोकी। ममता बनर्जी का आरोप, एसआईआर की वजह से दबाव में है कई अफसर और बीएलओ। बिहार में जिन्होंने वोट नहीं दिया उन्हें परेशान किया जा रहा है। इमरान मसूद का ममता बनर्जी पर आरोप। कहा कि बाबरी मस्जिद बनाकर ध्रुवीकरण करा रही है ममता बनर्जी। नागपुर में देर रात देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की हुई बैठक। महायुति के तौर पर एक साथ लड़ेंगे महानगर पालिका चुनाव। बीजेपी और शिवसेना के नेताओं का एक दूसरे के पार्टी में शामिल होने पर रोक। महानगर पालिका चुनाव के पहले शिंदे गुट के नेता अरविंद मोरे का बीजेपी के खिलाफ बयान। बोले कि शत्रु अगर भाई है तो उसे खत्म किए बगैर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। केरल में निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन ने कोच्चि के बूथ पर वोट डाला। केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने भी वोट डाला। तिरुवनंतपुरम में जवाहर नगर के बूथ पर किया मतदान। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने पत्नी राधिका नायर के साथ डाला वोट। तिरुवनंतपुरम के एक बूथ पर किया मतदान। गोवा अग्निकांड में जांच एजेंसियों की बड़ी लापरवाही। क्लब के दोनों मालिकों के पुकेट भागने के बाद जारी किया गया लुकआउट नोटिस। गोवा अग्निकांड को लेकर गोवा पुलिस का सीबीआई को लेटर। गोवा क्लब मालिक सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए लेटर। गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड में दिल्ली के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई। जान गंवाने वाले विनोद की पत्नी भावना जोशी बाल बाल बची। गोवा अग्निकांड के बाद रोमियो लेन फूड चेन पर एक्शन। नोएडा में रोमियो लेन समेत 102 रेस्टोरेंट और बार की जांच होगी। अग्निशमन और आबकारी विभाग की टीम ने एनओसी चेक किया है।